अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ह्यूगो और सेंडाई में डिफरेंस कर लेंगे। सबसे पहला तो टाइम पीरियड आ गया 2005 से लेके 2015 तक, एंड दिस इज फ्रॉम 2015 टू 30। इसका जो स्कोप है ह्यूगो का, इट इज नैरो है ना, इट डज नॉट टॉक अबाउट द अंडरलाइनिंग इश्यूज, इट डज नॉट टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन आफ्टर डिजास्टर, इट डज नॉट कवर ऑल द डिजास्टर, सो द स्कोप इज नैरो। इसका स्कोप इज वाइडर, द स्कोप इज वाइडर, and why it is narrow, as it covers only mainly the natural disasters, and it covers both natural and man-made, covers both natural and man-made। ठीक है, मुझे पूरी गट फीलिंग है कि आपको पेपर में ह्यूगो और सेंडाई का डिफरेंस पूछेंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंटर्स इंक्लूडेड है, कौन से नहीं है, सो इसलिए बी केयरफुल, राइट। ठीक है, अब इनके कौन कौन से टारगेट्स हैं। ह्यूगो का टारगेट क्या है, नो टारगेट है, इसका कोई टारगेट नहीं है, नो टारगेट्स। और इसके कितने हैं, 7 ग्लोबल टारगेट्स। ओके, अब इसी के साथ ह्यूगो हैज नो लिंक विद SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, क्योंकि तब थे नहीं, तब आपके मिलेनियल डेवलपमेंटल गोल्स थे, और अभी इनका डायरेक्ट लिंक है विद SDGs, राइट। और आप इसी में ही नीचे लिख सकते हो, इट डज नॉट हाईलाइट द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स बट इट डज। ठीक है, इट अंडरलाइंस द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स विच इज पॉवर्टी, हंगर, ठीक है, इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी, ये सब चीजों को ये कवर करता है, ये नहीं करता। ओके, नाउ विल स्टार्ट, नाउ दिस इज द ग्लोबल फ्रेमवर्क। ठीक है, अब इसमें एक दो ना पॉइंटर्स आप लिख लीजिए, अब इसमें नोट डाल के आप लिख लो कुछ पॉइंटर्स बिफोर वी गेट ऑन टू द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फ्रेमवर्क एट द नेशनल लेवल। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, या फिर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ही लिख लो। ठीक है, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन हमने किया था ना, यूनाइटेड नेशन वाला, राइट। तो इसमें याद रखना, पूछेंगे कितनी बार हुई है, तो भाई 3 बार हुई है, हमने 2 की है ना, 3 बार हुई है, क्योंकि पहला ग्लोबल फ्रेमवर्क ह्यूगो से आया, लेकिन ह्यूगो से पहले भी हमने एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने डिजास्टर्स के बारे में बात किया था, जिसका रिजल्ट वाज ह्यूगो, राइट। सो 3 टाइम्स हुई है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई है आपकी 1944 में, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हैपेंड इन 1944। सेकेंड हुआ है हमारा 2005 में, कहां, कोबे, विच इज ह्यूगो, और यहीं से ही हमारा ह्यूगो फ्रेमवर्क आ गया। 2005 कोबे, ह्यूगो, 2015 विच इज सेंडाई। योकोहामा इज ऑल्सो इन जापान, ऑल द 3 आर इन जापान, योकोहामा जापान, कोबे जापान, सेंडाई जापान। SDGs, आपको 17 SDGs रट्टे होने चाहिए, मैं आपको बता दूंगी कैसे रटनी है, वो कहानी है पूरी SDGs की। ठीक है, वो कर लेंगे एक दिन क्या 15 मिनट का खेल नहीं है पूरा वो, राइट। आपको याद रखना है, वेयर वाज द ऑफिस एस्टैब्लिश्ड। अब याद रखिएगा, एक ऑफिस नहीं है, मल्टीपल ऑफिस है। एक आपका हेडक्वार्टर्स रहेगा, बाकी नेशनल लेवल पे भी होते हैं और लोकल लेवल पे भी होते हैं ऑफिसेस। ठीक है, सो रीजनल ऑफिसेस काफी सारे हैं, बट इसका हेडक्वार्टर्स आर एट जेनेवा। तो अगर बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे तो ये पूछ लेंगे आपको, यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिलीफ ऑफिस कहां पे है, सो द हेडक्वार्टर्स आ रहे हैं जेनेवा, स्विट्जरलैंड, विद मेनी रीजनल ऑफिसेस। अब एक जगह थोड़ी ना रिलीफ करेंगे, रीजनल ऑफिसेस बड़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन। थर्ड कब हुई तहलील, 2015 सेंडाई। नहीं, आपको सबरीना योकोहामा स्ट्रैटेजी नहीं पढ़ना है, क्योंकि योकोहामा एक्चुअली डज नॉट हैव अ स्ट्रैटेजी। फ्रेमवर्क जब आया, दैट इज द क्लियर स्ट्रैटेजी। बाकी योकोहामा में भी वही चीजें थी जो ह्यूगो में थी, बट लेसर इंटेंसिटी। अब आप सोचो ना, 94 में कितना ही इतना कोई बड़ा डिजास्टर हो रहा था। ठीक है, सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेजिग्नेटेड 1990 to 99 क्या किया डेजिग्नेट, ठीक है, ईयर नहीं डेकेड। ठीक है,
1990 to 99 as the international decade for natural disaster reduction, for natural disaster reduction, राइट? सो ये आपको याद रखना है, ठीक है?